सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है और इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ और ज़्यादा अच्छी चीज़ लेकर के आएँ। तो आज एक और कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे स्वभाव की, हम सभी के स्वभाव की। वो स्वभाव जो हम लोगों को बहुत कमज़ोर करता चले जाता है, उसी से संबंधित एक कहानी लेकर के आया हूँ। एक आश्रम की, जहाँ पे एक गुरुजी के पास उनके शिष्य रहा करते थे, जंगल में रहते थे। और वो शिष्य, कई शिष्य ऐसे थे जो अमीर परिवारों से थे, कोई साधारण परिवारों से थे, लेकिन एक बच्चा जो आश्रम में आया था वो सर्वश्रेष्ठ था, कुलीन परिवार, बहुत अमीर परिवार, सबसे ज़्यादा अमीर परिवार से। और उसको इस बात का बड़ा गर्व था कि मैं एक अमीर परिवार से आया हुआ सन्यासी हूँ। मैं चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था दुनिया, और मुझे देखो संसार अपनी तरफ खींच नहीं पाया, दुनिया के लोभ मुझे अपनी तरफ खींच नहीं पाए, मैं सन्यास की तरफ बढ़ाया, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। और उसकी यही चीज़ उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो ये हर बात में सिद्ध करता था, बात बहुत करता था, हर किसी को टोकता था, हर किसी को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं जाने देता था, बातों बातों में सिद्ध करता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ। एक दिन गुरुजी ने आश्रम में एक सभा बुलाई और बच्चों को बोला कि आज से अगले 30 दिन का एक प्रण लिया जाएगा। उस प्रण में आप सभी में से हर कोई शिष्य जो हमारा है वो एक ऐसे काम को ना करने का निर्णय लेगा जो अगले 30 दिन उसको नहीं करना है। जो इस निर्णय को, जो इस प्रण को पूरा करेगा वो सर्वश्रेष्ठता की श्रेणी में आएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऑप्शन दे दिया गुरुजी ने कि अगर किसी को दिक्कत आए तो वो अपना प्रण तोड़ भी सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला तो आपको करना ही है ज़बरदस्ती, धीरे धीरे करना, अगली बार फिर ट्राई करना, अगर ऐसी दिक्कत हो तो छोड़ सकते हो। सब बच्चों को बोला कि अभी डिसाइड करो, मुझे बता करके जाओ। गुरुजी ने सबका नाम और उनका प्रण लिखना शुरू कर दिया। सबसे अंत में वो लड़का आया जो अमीर परिवार से था और जो सिद्ध करता था लोगों को बोल बोल करके कि मैं श्रेष्ठ हूँ। गुरुजी के पास आते ही उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा काम है जो मैं ना किया करूं, आप मुझे बताओ। मेरे ना करने योग्य काम जो होगा वो आप मुझे बताएंगे और अगले 30 दिन मैं उसे नहीं करूंगा। गुरुजी बोलते, बेटे ऐसा नहीं है, ऐसा अगर देखो मैं तुम्हें बोलूँगा, हो सकता है मेरे द्वारा दिया गया काम तुम्हारे लिए कठिन हो और फिर तुम दिक्कत महसूस करो, तो खुद बताओ। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, जो आप बोलेंगे मेरे लिए पत्थर पे लकीर, मैं वही करूँगा। गुरुजी ने बोला, मैं जो बोलूँगा वो करोगे? शिष्य बोलता, हाँ जी मैं वही करूँगा। बोलते, मैं बोलता हूँ कि अगले 30 दिन तुम नहीं बोलना। शिष्य बोलता, अरे गुरुजी ये भी कोई काम है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप मुझे कोई बड़ा काम बताओ, ये तो छोटा सा काम है, मैं 30 दिन नहीं बोलूँगा। गुरुजी बोलते, बेटे पहले ये छोटा कर्म करो, फिर बड़ा कर्म भी मैं तुम्हें दूंगा, बड़ी ड्यूटी भी दूंगा। चलो जी, बात शुरू हो गई, आज से प्रण शुरू हो गया। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन उस बच्चे के दिक्कत क्या हुई कि उसको भूख और प्यास कम लगनी शुरू हुई, सिर में दर्द धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई। अब बच्चे जो आसपास सारे थे, जो विद्यार्थी थे, यानी जो उस आश्रम के ब्रह्मचारी थे या सन्यासी थे, वो आपस में खूब बातें किया करते, हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये बेचारा, जिसे हर बात पे लोगों को सिद्ध करना होता था, जो उनको टोकता था, उनको नीचा दिखाना और बोलना कि जस मैं, अब वो क्या करे? इस चक्कर में अब अंदर ही अंदर वो महसूस करने लगा इस चीज़ की ज़रूरत कि यार अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं मर जाऊँगा। 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन उसके पूरा बीमार हो गया, सिर में बड़ी दर्द, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द। वो गुरुजी के आश्रम यानी उनकी कुटिया की तरफ भागा, गुरुजी को प्रणाम करके कागज़ पर लिख करके दिया कि मेरा बुरा हाल है, मेरे सिर में बड़ी दर्द है, मुझे ना भूख है ना प्यास है, बस मेरा मन बोलता है कि मैं बोलूँ, अपनी तरफ मुंह खोल करके कुछ बोल लूँ। लिखा उसने और गुरुजी ने पढ़ते ही बोला, बेटे कुछ एक बच्चों ने अपना प्रण तोड़ दिया है, अगर तुम भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करोगे तो तुम इस बाधा से निकल जाओगे, ये बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, ट्राई करो, थोड़े दिन और कोशिश कर लो। और उन्होंने गुरुजी ने एक और सलाह दे दी कि तुम ऐसा किया करो, जब
बाकी बच्चे बातें करते हो, तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। काम करके जल्दी से उस कोने में आकर के बैठ गए जहाँ तुम्हारा जो कोना है, जहाँ तुम सोते हो बैठते हो, तुमने बात नहीं किसी से करनी है तो तुम वहीं पे आकर के बैठना, विश्राम कर लिया करना, लेकिन उनके बीच में बैठना नहीं, ताकि तुम्हारे मन को ज़्यादा टचिंग ना हो, लोगों की बातें ना सुनाई दें तुम्हारे कानों से, तो तुम्हारा मन ज़्यादा उद्वेलित उद्वेग में ना आ जाए, एकदम से उसको बात करने की इच्छा ना जागृत हो जाए। बात हो गई, गुरुजी से मिल करके शिष्य चला गया, लेकिन 15 दिन बाद फिर वापस आया। आज गुरुजी के पास आया तो उसने कागज़ पे लिखा कि मुझे अब कोई बीमारी नहीं है, मेरा बोलने का मन भी नहीं करता, लेकिन मैं अंदर से चुप नहीं हूँ। मेरा अंदर इतना ज़्यादा बोलता है, मैं अंदर आपको बता नहीं सकता। मेरा मन आपको भी गालियाँ निकालता है, बाकी सबको भी गालियाँ निकालता है। मैं सबको नीचा ही नीचा नीचा बुरा 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 ही बोलता हूँ। ऐसा उसे शिष्य ने कागज़ पे लिख करके दिया। गुरुजी मुस्कुराए, बोलते बेटे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी अभी भी दिक्कत है, तुम्हें ऐसी जगह जा कर के बैठना होगा जहाँ तुम्हें हम में से किसी की आवाज़ ना सुनाई दे, समाज में हमारी आवाज़ ही ना सुने, तुम्हें ऐसी जगह तुम्हें बैठना होगा, उसके बाद फिर बात करेंगे। गुरुजी का आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन शिष्य ने रातों रात फैसला कर लिया। अगले दिन सवेरे होते ही शिष्य आश्रम छोड़ करके चला गया। आश्रम छोड़ा और जंगल की तरफ चला गया, और इस तरह 1 महीना भी पूरा हो गया। उसे गए हुए 14-15 दिन हो गए थे। आश्रम के सभी जो सन्यासी थे सब जाकर गुरुजी को बोलने लगे, गुरुजी आज 30 दिन हो गए और वो हमारा मित्र आया नहीं, हमारा साथी आया नहीं। गुरुजी बोलते कोई बात नहीं, आ जाएगा। 15 दिन हो गए, यानी 1 महीना पूरा हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो बच्चा वापस नहीं आया। विद्यार्थियों में ये बात चलने लगी, सन्यासी सब ने बोल दिया कि उसको या तो जंगली जानवर खा गया, या वो कहीं पैर फिसल करके नदी में बह गया, या कुछ हो गया, मर गया, मतलब हमारा साथी। वो बच्चे गुरुजी के पास गए, बोलते हमारा साथी आया नहीं गुरुजी, ऐसा लगता है वो मर गया। गुरुजी बोलते बिल्कुल हो सकता है मर गया हो। शिष्य बोलते गुरुजी, फिर बोलते लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि उसे वो मिल गया हो जो उसको चाहिए था। शिष्य बोलते ऐसा क्या चाहिए था? बोलते अब ये तो वही बताएगा, आने दो, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। 3 महीने बाद वो बच्चा वापस आया गुरुजी के पास, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और नया लग रहा था, पहचाना ही ना जाए। उसके चेहरे पे इतना तेज लेकिन शांत सौम्य, और आंखों में इतनी चमक, लेकिन आंखें इतनी शांत कि उसमें उसको देख करके जानवर भी अपनी हिंसा भूल जाए। आया, उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। गुरुजी बोलते बोलो और बोलो। बोलता गुरुजी एक दिन मैं बहुत बोला जंगल में, लेकिन मैं जो बोला वो मैं नहीं भी बोला। गुरुजी मैं जब जंगल में था, जंगल में मैंने पहली बार पेड़ पौधों की सरसराती हुई हवा महसूस करी। मुझे लगा जैसे मेरे से बातें करती हो। मैंने चिड़ियों की चहचहाट सुनी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे से बात कर रही हो। मैंने सूरज और चंद्रमा सबको बात करते सुना। मैंने महसूस किया नदिया की कल कल आवाज़ जो आती है वो मेरे साथ बात करती है, मेरे साथ गाती है, मेरे साथ जीतती है। और गुरुजी अंदर से मैं बिल्कुल शांत था। मैं उनसे बात भी कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल शांत। अभी भी गुरुजी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर नहीं बोल रहा है। गुरुजी मुस्कुराए, बोलते बेटे यही परम सत्ता की प्राप्ति का रास्ता है। अब तुम अंदर से शांत हो, अब तुम्हारी एनर्जी इतनी शांत हो गई है, अब इसमें इस एनर्जी में तुम जिस तरफ चलना चाहो तुम सफलता को प्राप्त होते चले जाओगे। जो भी रास्ता चुनो, जो भी टारगेट चुनो, अब तुम शांत चित्त से उस पर चलोगे, तुम सफलता के परचम लहरा दोगे। ऐसा ही स्वभाव हम लोगों को चाहिए होगा। ऐसी ही ज़रूरत है आज के टाइम में। हम लोग अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं
और अपनी ज़ुबान से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत अशांत हैं। हर घर में, हर जन में ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सबसे बड़ा कारण इसका अशांति ही है। यानी अपने परिवार में छोटा बड़े को सिद्ध करता है कि मैं इंटेलिजेंट, बड़ा छोटे को बोलता है, माता पिता को बच्चे समझाने लग जाते हैं, बच्चों को माता पिता अपना वर्चस्व दिखाने लग जाते हैं, पति पत्नी में ये दिक्कत आ जाती है, दोस्तों दोस्तों में ये दिक्कत है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के चक्कर में हम लोग नालायक ही होते चले जाते हैं। हम लोग जो सफलता का सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर सकते हैं उस तरफ जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अंदर से अशांत हैं, और जो मन अशांत होगा वो जीवन में सफल नहीं हो सकता।